थैंक यू मधु। प्राची ने बड़े प्यार से बर्थडे का विश एक्सेप्ट करते हुए अपनी मधु को कहा, और कैसी हो? आज की सुबह कैसी रही? बहुत ही अच्छी। आरव और युग ने सरप्राइज प्लान किया था, सब बहुत कुछ अच्छा रहा। आई एम रियली वेरी हैप्पी। प्राची की बात सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो भारी आवाज में बोली, चलो किसी भी बहाने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई। तुझे ऐसे खुश देखकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है प्राची। ऐसे ही खुश रहा करो, हम सब भी तुम्हारी खुशी देखकर बहुत खुश रहेंगे। तुम बस टेंशन मत लिया करो। अरे यार, इमोशनल होना छोड़ और ये बता, मानसी कैसी है? ठीक है, अभी अभी सो गई। अच्छा रखती हूँ, निखिल को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, उनके लिए लंच भी बनाना है। ठीक है ठीक है, ये कहकर मधु ने फोन रख दिया। प्राची भी फोन कट करके अपने काम में बिजी हो गई। काम करके अपना ध्यान एकदम घड़ी की ओर गया तो 1 बज रहा था, मतलब लंच का टाइम हो गया था। लेकिन प्राची को आज भूख नहीं लगी थी, इसीलिए वो वहां नहीं गई और काम करने लगी। इतने में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी का नाम लिखा था। प्राची ने मम्मी का कॉल देखा तो मानो वो खिल ही उठी। वो फोन उठाते हुए खिलखिलाकर बोली, मम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, प्राची की मम्मी ने जवाब दिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। ये बताइए पापा कहाँ हैं और कैसे हैं? ठीक है बेटा, पापा अभी अभी काम के लिए ऑफिस निकल गए और हम काफी टाइम से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रहे थे, पर नेटवर्क ना आने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं मम्मी। ये बताइए वो दोनों नटखट कहाँ हैं? अरे वो दोनों अपने कॉलेज गए हैं। मम्मी, दोनों की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मम्मी? और पैसे वगैरह तो मैंने वैसे भेज दिए थे। अरे हाँ बेटा, जब से तू कमाने लगी है हमें पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम यहाँ आ जाओ तो तुम भी देख लो। प्राची अपनी मम्मी की बात सुनकर उनकी बात को काटते हुए बोली, मम्मी आप टेंशन नहीं लो, इस बार मैं आपको मना नहीं करूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। अगले महीने आईएएस का टेस्ट है, एक बार वो पास कर लूं, फिर उसके बाद आप जब बुलाएंगी आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी रखती हूँ, कुछ काम है? ये कहकर प्राची ने इसीलिए जल्दी फोन काट दिया और उसकी मम्मी उसे शादी को लेकर प्रेशराइज ना करे और वो बार बार मना ना करे, इसलिए वो जानती थी कि फोन काटने में ही भलाई है। लेकिन वो क्या करे, पहले एक बार वो टेस्ट पास कर ले, फिर वो शादी करने के लिए तैयार थी। लेकिन इतने में उसके पास आरव आकर बोला, बहुत हो गया काम, चलो हमें अब चलना है। अरे कहाँ पर? कहा ना सरप्राइज है, चलो जल्दी। अरे ऑफिस के कपड़ों में कहाँ चलना है? अरे ऑफिस के ही कपड़े तो है ना, चलो ना। ये कहकर आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर ले गया। प्राची आरव के साथ उसके घर के गेट तक गई तो थी, लेकिन उसके बाद आरव कहाँ गायब हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसने आरव के घर में मेन गेट खोला और जैसे ही कदम रखा तो देखा अंदर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा देखकर वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अंदर गई तो इतने में लाइट ऑन हो गई। सब बाहर निकलकर एक साथ चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे टू यू प्राची। प्राची एक और इतने बड़े सरप्राइज के लिए तैयार नहीं थी। आरव का घर भी बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ था जैसे उसका शोरूम। सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। रूही प्राची के पास आते हुए उसे पकड़कर ले गई और उसे केक के सामने खड़ा करके बोली, कट इट, हाँ सुन। प्राची रूही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे इस हालत में? तो युग उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, मैडम केक आपसे ही नहीं कह रहा कि आप पहले अच्छे से तैयार हो जाएं, फिर मैं कटूंगा, केक तो अपने आप कट जाएगा। युग की बात सुनकर सबने मुस्कुरा दिया और फिर प्राची ने केक काटा। केक काटने के बाद सबने उसे प्यार से खिलाया और उसने सबको। इसके बाद सबने बारी बारी से गिफ्ट दिया। प्राची बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर बहुत खुश थी और ऊपर से आरव ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। ये देखकर वो और भी खुश थी। गिफ्ट लेने के बाद उसने आरव को देखा और गिफ्ट साइड में रखकर उसके पास जाते हुए धीरे से बोली, थैंक यू आरव। प्राची के मुंह से थैंक यू सुनकर आरव कुछ सोचते हुए बोला, ये किस लिए? ये मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए और दो सरप्राइज प्लान करने के लिए। अरे मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो युग का प्लान था, उसी ने ये सब किया है। शोरूम भी उसी ने डेकोरेट करवाया था कल रात में, और आज शोरूम से लौटकर घर भी उसी ने डेकोरेट किया है। आरव ने दूर खड़े युग की ओर इशारा करते हुए बताया। आरव की बात सुनकर प्राची सोच में पड़ गई और वहीं खड़े खड़े सोचने लगी, ये युग भी ना पता नहीं क्यों ये सब कर रहा है। हाँ,
पर जब उसने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। ये सोचकर प्राची धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, युग थैंक यू सो मच। अब ये थैंक यू किस लिए? प्राची की बात सुनकर युग बोला, ये सब करने के लिए। ये सब आपको पसंद आया तो फिर आप एक प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस कैसा? प्राची परेशान होते हुए बोली, यही कि आप आज से बल्कि अभी से हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेंगी। युग की बात सुनकर प्राची की जान में जान आई, वरना उसे तो लग ही रहा था पता नहीं युग उससे क्या ही मांग ले। युग का ये प्यार भरा अंदाज देखकर सचमुच प्राची बहुत खुश थी। वो ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गई थी, सच में क्या लड़का है, ये सबसे कितना प्यार करता है। जो भी इसकी पार्टनर बनेगी वो कितनी खुश रहेगी ना। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर लौट गए। प्राची के जाने के बाद युग भी अपने घर जाने लगा तो आरव ने उसे पीछे से रोकते हुए बोला, थैंक यू ये सब करने के लिए। अब तू तो मुझे थैंक्स कहकर पराया ना कर। हाँ, तुझे पता है ना ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ। अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। अगले एपिसोड में कुछ खास आपके लिए इंतजार कर रहा है।